इंशाल्लाह 2-2 3-3 मिनट की हाज़िरी और इंशाल्लाह जो साहब का खिताब होगा। मैं पहले भाई मुजम्मिल साहब से गुजारिश करता हूँ अब हुजूर की पाक बारगाह में नौकरी पेश फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह शबाज भाई और साथ ही हज़रत साहब का खिताब होगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दरदा दे दवा देना। लजपाल नबी मेरे दरदा दे दवा देना। जद वक्त लज़ा आवे, जद वक्त लज़ा आवे, दामन दे हवा देना। जद वक्त लज़ा आवे, दामन दे हवा देना। मैं नात तेरी पढ़दा, मैं जिक्र तेरा करना। मैं नात तेरी पढ़दा आका, मैं जिक्र तेरा करना। इस जिक्र दी बरकत ना, इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र बसा देना। इस जिक्र दी बरकत ना मेरी कब्र बसा देना। और दिल रोंदा जाते ने जदों लोग मदीने नो, दिल रोंदा जाते ने जदों लोग मदीने नो, दिल रोंदा जाते ने जद लोग मदीने नो। हुण सानू दिया आका, हुण सानू आका दरबार वखा देना। हुण सानू विया आका दरबार वखा देना। आका तेरी महफिल विच झोलियां फिला बैठे। आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे। लाज रख ले लज पाला, लाज रख ले लज पाला। खाली ना उठा देना। लज रख ले लज पाला, खाली ना उठा देना। साइल दी तमन्ना रवे आके मदीने विच। साइल दी तमन्ना
रवे आके मदीने विच भावे तैबा ते कुत्तियां दे भावे तैबा ते कुत्तियां दे पैरां च बिठा देना भावे तैबा दे कुत्तियां दे पैरां च जगा देना लजपाल नबी मेरे दर्दा दे दवा देना। जी मैं दावत नात दे रहा हूँ। भाई मोहम्मद शहबाज हुसैन कादरी साहब तशरीफ लाते हैं, बहजूर सरवर कौनैन हादरी का शर्फ हासिल फरमाते हैं। तमाम दोस्त अहबाब दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई। अरे दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी बेअसर गई। दर पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अर्श हक है, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है, किस किसने देखनी है, मोहब्बत से शामिल हो जाए। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से गुचा। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से
चार, अरे अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह के, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। खुद साहिबे कुरान है मताए हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे भाई मोहम्मद शहबाज हुसैन कादरी साहब। मुझे वादे के मुताबिक तो किबला कारी साहब को माइक पेश करना, लेकिन मैं आपसे जो है वो इजाज़त लेते हुए आज की जो बानियाने महफिल नुमान भाई सारों ने पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा, तो अगर एक कलाम की इजाज़त आप दें। भाई मोहम्मद नुमान अत्तारी साहब तशरीफ लाते हैं, बहुजूर सरवर खुनैन हादरी का शर्फ हासिल फरमाते हैं। नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, उठाइए हाथ, बोलिए नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना हम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के पेड़ लगाता रहूं मैं, तेरे घर के पेड़ लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। हरम में मैं गाजिर हुआ बनके मुजरिम, हरम में मैं गाजिर हुआ बनके मुजरिम,
लना मैं लेता रहूं बोसाए संगे असमत में लेता रहूं बोसाए संगे असमत में लेता रहूं बोसाए संगे असमत यूं ही दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा काबा इलाही मैं फिरता रहूं गिरदे काबा यूं ही किस्मत की बंदिश मिटाता रहूं मैं यूं ही किस्मत की बंदिश मिटाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना मैं पीता रहूं हर घड़ी अबे समय समय पीता रहूं हर घड़ी अबे समय समय पीता रहूं हर घड़ी अबे समय समय लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं लगी अपने दिल की बुझाता रहूं मैं सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं या रब्बना रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। इंशाअल्लाह ये थे जनाब भाई मोहम्मद नुमान अत्तारी साहब जो बहादुर सरवर कुनैन नादरी पेश फरमा रहे थे। खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल साहब तशरीफ लाते हैं। अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर मुताहर फरमाते हैं। आलम दीन का मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए और नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर माशाअल्लाह। हाथ को उठाइए, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इला मक़ामिल आख़िर लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने
गुबार राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। मजहब हनफिया दारुल मिल्लत हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसरत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। लम यख़्लुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदिन अबदन व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु। व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामीन, खुसूसन बानियान महफ़िल, रब का शुक्र है खालिक व मालिक ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ुकिरता ज़ुकिरतु मई, कि ए महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र भी होगा। और ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने मुस्तफ़ा का जिक्र अता फरमाया है। हम अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के हवाला से जहां पर भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां रब की रहमतों का नज़ूल होता है। और मेरे करीब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का कोई पहलू, सीरत का पहलू, सूरत का पहलू, खिलकत का पहलू, बेसत का पहलू, जो भी बयान करो रब खुश होता है। हत्ता कि ये बयान तो वराउल वरा है, मेरे हबीब की सवारी का जिक्र करो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी अजर व सवाब अता फरमाता है। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया हिंदुस्तान के अंदर कि एक मसला उठा कि आया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत पर खुशी का इजहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उलमाए किराम का मुत्तफिका एक फतवा और अकायद नामा छपा, आज भी उर्दू में मिल जाता है अकायद नामा के नाम से, जिसमें तमाम उलमाए किराम का फतवा था कि तुम हुजूर के जिक्र की बात करते हो। उलमा ने फरमाया हुजूर के बौलो बराज का जिक्र भी किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर व सवाब अता फरमाता। मेरे करीम आका ने, हम बेकदरे हैं, हमें कदर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र हमें नसीब है और हमें रब का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं मुल्ला अली कारी, उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हनफी उलमा में से, और साहिब मुतालिया है। उन्होंने एक किताब लिखी अल मौलिदुर रबी फी मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, के नाम कितने कितने खूबसूरत लिखे हैं उन्होंने।
इसका मानी ये बनता है कि जिस किसी प्यासे की प्यास न बुझे वो मेरे नबी का मिलाद मनाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सीने की प्यास को बुझा देता है। उलमा ने किताबें लिखी, अल्लामा सुब्की रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी शिफाउस सिक़याम बिज़ियारत खैरुल अनाम, यानी कितने कितने खूबसूरत नाम है। फरमाते हैं कि मेरे नबी का जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी के जिक्र पर अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा, बीमारों को शिफा अता फरमा देता है। इसी तरह काजी अय्यास मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अश-शिफा बितारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा, कि उसका मानी ये बनता है कि हुकूक मुस्तफ़ा की आप जिक्र करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर भी बीमारों को शिफा अता फरमा देता है। और वो जो किताब अल मौलिदुन नबी फी मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखी मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने उसमें एक वाकया लिखा। हुमायूं बादशाह अफगानिस्तान का था, इस इलाके में वो बादशाह करता था, और उसके दौर के अंदर एक बुजुर्ग थे महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। वो बादशाह भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दानिशवर लोग थे। उस बादशाह ने बड़ी कोशिश की इन बुजुर्गों को मिलने के लिए, महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को, कि मैं इनकी जियारत करूं, मैं इनके पास जाऊं। ये टाइम नहीं देते थे महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और बुजुर्गों की अपनी दुनिया होती है। हमारे पास तो तनकीद के अलावा कुछ नहीं है ना, लेकिन वो रूहानियत की भी इंतहा को पहुंचे होते हैं। जहां तक वो पहुंचे होते हैं हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उस बादशाह ने बड़ी कोशिश की, और वैसे भी तमाम औलियाए किराम का ये फैसला है कुर्बे सुल्तान आतशे सोजा बवत, कि बादशाहों के करीब होना ये जलाने वाली बात होती है। गयासुद्दीन बलबन था, वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ बड़ी उनकी निस्बत थी। एक दिन आ गए उनके पास, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास गयासुद्दीन बलबन, कि हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आ जाए और मैं आपके पीछे नमाजें अदा करूं। तो उन्होंने आगे से पता है जवाब क्या दिया? फरमाते हैं कि एक नमाज ही रब के लिए पढ़ता हूं, वो भी मुझसे छीनना चाहता है। तो कुर्ब सुल्तान आतशे सोजा बवत, कि फिर जाहिर है उनके करीब होके तो फिर उनकी माननी पड़ती है। और बुजुर्गाने दीन की अपनी एक दुनिया होती है, औलिया इज़ाम की अपनी दुनिया होती है। बल्कि जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उनके पास एक शख्स आ गया, हुजूर मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी सिफारिश करो, मेरे साथ चलो बादशाह के पास। उन्होंने फरमाया भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इसरार करता रहा कि हुजूर आप मेरे साथ चलो ताकि मेरा काम हो जाए। पहले तो इनकार किया, लेकिन आखिर में जब उसका इसरार बढ़ा तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भाई मैं तेरे साथ तो चला जाऊंगा, ये बादशाह तो खुश हो जाएगा लेकिन दूसरा बादशाह नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा हुजूर वो कैसे? वो कहते हैं मैं तेरे साथ चला जाऊंगा, तेरा काम तो हो जाएगा लेकिन उम्मत के काम रुक जाएंगे। यानी औलिया इज़ाम की अपनी एक दुनिया होती है, वो कहते हैं उम्मत के काम रुक जाएंगे। उन्होंने कहा हुजूर वो कैसे? उन्होंने फरमाया कि मसला ये है कि आज भी अगर मुझे किसी हदीस के बारे में कुछ शक पैदा हो जाए तो बराह रास्त हुजूर से जाके पूछ लिया करता हूं। मैं बराह रास्त
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से पूछ लेता हूं मैं जाकर, और आज अगर मैं इस बादशाह के दरवाजे पे चला गया तो हो सकता है कि उस बादशाह का दरवाजा मेरे लिए बंद हो जाए, तो लिहाजा मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि औलिया इज़ाम की अपनी दुनिया होती है। तो हुमायूं बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि मैं इनकी जियारत करूं, महमूद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की, और उनसे जाकर मिलूं, लेकिन वो टाइम नहीं देते थे। एक दिन वो अपने वजीरों मशीरों के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने जिक्र किया हुमायूं बादशाह ने कि मैं उन बुजुर्गों से मिलना चाहता हूं लेकिन वो मुझे मिलते नहीं है। तो उन वजीरों मशीरों में से एक मशीर उनका कहता है कि हुजूर ये तो मसला ही कोई नहीं है, मुझे आप बताएं कहाँ मिलना चाहते हो, घर में मिलना चाहते हो, महल में मिलना चाहते हो, जहां मिलना चाहते हो मुझे बताओ। उनका भाई मुझे तो इतनी कोशिश बस यार के बावजूद मैं नहीं मिल सका, तो आप कैसे कह सकते? उनका नहीं हुजूर आप वो मुझ पे छोड़े। उनका वो कैसे? उस मशीर ने कहा कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाओ, देखो वो आते हैं कि नहीं आते। इन्होंने मिलाद रख लिया। जब मिलाद रखा तो वो बुजुर्ग जो टाइम नहीं देते थे, जो वो सामीन मिलाद पे आने वाले थे, हाजरीन मिलाद में आने वाले थे, उनमें सबसे पहले जो आने वाले थे वो बुजुर्ग ही थे। सबसे पहले वो बुजुर्ग ही आए। मिलाद हुआ, आखिर में ना वो बादशाह उन बुजुर्गों के पास गया, उनका शुक्रिया भी अदा किया। खाने के वक्त हाथ धुलाने के लिए जब गए ना, तो वो बादशाह उनसे कहता कि हुजूर आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने कदम रंजा फरमाया है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो जाए, लेकिन इस बहाने आपसे मुलाकात हो गई है, आपका शुक्रिया। तो वो आगे से बोल पड़े, कहते ना 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 ना, मैं तेरी वजह से नहीं आया, मैं उस नबी का जिसका कलमा पढ़ता हूं उसका उम्मती होने का मुजाहिरा करने के लिए आया, मैं तेरी वजह से नहीं आया। तो ये रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी ऐसी महाफल हमें अता फरमा देता है कि जिसमें हम अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं, और जहां अल्लाह के हबीब का जिक्र होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती है। और ये काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ये किताब मैंने अभी आपका नाम आपके सामने नाम लिया, शिफा बितारीफ हुकूकिल मुस्तफा, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक शेख अबुल कासिम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अबुल कासिम कशीरी, और ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के हम असर हैं, और उनकी अजमतें और शानें पूछनी है तो वो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, क्योंकि हमें इन चीजों का नहीं पता है। हमें सिर्फ यही पता है कि हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। शेख अबुल कासिम कशीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हम असर हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने लिखा कि उनके दौर का एक बादशाह था, और हर शख्स है जिसके अंदर खामियां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। फरमाते हैं कि वो बादशाह फोत हो गया। चंद दिन गुजरे तो उस वक्त के जो औलिया थे, जो बुजुर्गाने दीन थे, उनमें से 7-8 को उस बादशाह की ख्वाब में जियारत हुई, और वो जन्नत में ठहर रहे, वो बादशाह जन्नत में ठहर रहे। और उन बुजुर्गाने दीन ने, औलिया इज़ाम ने उनसे पूछा उस बादशाह से कि आपने कौन सा ऐसा अमल किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जन्नत नसीब फरमा दी। तो वो आगे से कहता है कि अमल मेरा कोई नहीं था, मैं बादशाह था,
एक दिन अपनी फौज की सलामी ले रहा था। चबूतरे पे मैं था, फौज मुझे सलामी दे रही थी, और उस वक्त मेरे ज़हन के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, मेरे ज़हन में ये एक ख्याल पैदा हुआ कि काश मैं हुजूर के दौर में होता, हुजूर के ज़ाहिरी हयात तय्यबा में होता, जब हुजूर गए हैं, बदर में गए हैं, उहद में गए हैं, खैबर में गए हैं, काश उस वक्त मैं होता और मेरे पास इतनी फौज होती कि जो आज मेरे सामने है, तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ये अर्ज करता, या रसूलल्लाह, अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, बदर के अंदर भी, उहद के अंदर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका गुलाम इतनी फौज के साथ जाएगा और खुद जाकर बदर में भी लड़ेगा और उहद में भी लड़ेगा। सिर्फ ये एक ख्याल पैदा हुआ। तो वो बादशाह कहता है, मैं तो भूल गया था, अरसा गुजर गया इस ख्याल को भी, लेकिन हम भूल जाते हैं, रब नहीं भूलता, रब नहीं भूलता। तो वो बादशाह कहता है कि जब मैं कब्र में गया, फरिश्ते हिसाबो किताब के लिए मेरे पास आए, तो खालिक व मालिक ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इसको छोड़ दो, इसके ख्यालात मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बहुत अच्छे हैं, इसको छोड़ दो, मेरे मुस्तफ़ा के बारे में इसका ख्यालात बहुत अच्छे हैं। तो रब ने अगर मुझे बख्शा है तो उस ख्यालात की वजह से बख्शा है, तो लिहाजा निस्बत अच्छी रखो, निस्बत मुस्तफ़ा के साथ रखो। हम तो भूल जाते हैं, रब नहीं भूलता है। तो जब निस्बत मुस्तफ़ा के साथ होगी, और फिर ये नहीं सोचो कि हुजूर के नाम पे हमें अंगूठे चूमने हैं या नहीं चूमने हैं, बल्कि हाथ उठा के चूमा करो। और आपसे अगर कोई पूछता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर ये अंगूठे चूमना कहाँ लिखा हुआ है, तो आप यही जवाब दिया करो, भाई ये तुम लिखने की बात छोड़ो, हम तो अपने हबीब की बारगाह में हुजूर के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के साथ मोहब्बत करते हैं। ये तो हशर को मालूम होगा जीता कौन है और हारा कौन है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी के साथ मोहब्बत करो, जितनी मोहब्बत हो सकती है। मेरे करीम को सिर्फ आपने दो बातें नहीं हुजूर के बारे में कहनी, एक तो हुजूर का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा नहीं कहना, और दूसरा खालिक व मालिक की ज़ात के साथ नहीं मिलाना। और उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी तारीफ़ करते जाओगे, और तारीफ़ करने में ज़मीन व आसमान के जितने भी कलाबे मलाते चले जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होता चलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने रहमत को सलाम बिशमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम बिशमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसो गानी चमका तैबा का चाँद जिसो हानी गरी, चमका तैबा का चाँद उस दिन अफरो जे सात पेला को सलाम बिशमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, वो रज़ा आला
हजरत बरेली के शाह जिनकी घर घर अदा सुन्नते मुस्तफा डाल दे कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदे आला हजरत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलाम ए खुदा के लाडले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। महफिल की इब्तिदा से लेके इंतहा तक फातिहा शरीफ जुमला कलाम तौन का सवाब मालिक कायनात तेरी बारगाह नाज के अंदर पेश करते हैं। शरफ़ कबूलियत अता फरमा जो तूने अपने शाय निशान सवाब अता फरमाए। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौर बार के अंदर हदियतन तोहफ़तन तबरकतन नजरानतन अक़ीदतन पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। हजूर के वसीला जलीला जमीला से 1,24,000 कमवेश अंबियाए कराम, हजूर के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सहाबा सहाबियात अज़वाज मुताहिरात की अरवाह मुक़द्दसा को पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। हजूर की वसीला जलीला जमीला से इस कलाम पाक का सवाब, खलूसनियत का सवाब, हमारे पढ़े गए का सवाब, सुने का सवाब, मालिक की कायनात हजूर की उम्मत के ताबीन तबा ताबीन आइम मुजतहिदीन उलमाए कराम मशाइख़ उज़्ज़ाम सूफ़ियाए कराम मुत्तकी परहेज़गार ज़ाहिदीन आबिदीन औलिया अतकिया असफिया मुदर्रिसीन उफ़ाज़ उलमा कुराम मशाइख़ तमाम की अरवाह को इशाल करते हैं, पेश करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। हजूर के वसीला जलीला जमीला से ख़ुसूसन बिलख़सूस बानियान महफिल जनाब सादिक साहब के वालिदैन, उनके आइज़ा कराबा जनाब नमान साहब के ससुर जनाब लतीफ़ साहब, उनकी रूह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। जुमला जितने अहबाब मौजूद हैं, इनके ख़ानदानों में से जितने चले गए तमाम की अरवाह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। मालिक कायनात जितने हजरात इस गवर्नर हाउस में से दुनिया से ख़वातीन हजरात चले गए तमाम की अरवाह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। मालिक की कायनात गिरदुनवा में से, अहले इलाका में से, अहले महल्ला में से जितने लोग चले गए तमाम की अरवाह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। मालिक की कायनात ख़ुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर के अंदर और दुनिया जहान के अंदर जितने भी शुहदा शहीद हुए या अल्लाह साहब की अरवाह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। मालिक अर्ज़ो समा जनाब आदम करीम से लेकर आज तक जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जो उस दार फ़ानी से बाद दार बका की तरफ रुख़्सत कर गए तमाम की अरवाह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। मालिक अर्ज़ो समा हज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, दुआ करने वाला नहीं है, या अल्लाह उनकी अरवाह को इशाल करते हैं। कबूल व मंजूर फरमा। मालिक अर्ज़ो समा हमारी इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह नाज के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जनाब सादिक साहब को सेहत और शफा अता फरमा। जुमला जितने भी उम्मत मोहम्मदी आला साहिब सलातो सलाम के बीमार हैं सबको शफा नसीब फरमा।
मालिक कायनात बच्चे जवान बूढ़े ख़वातीन जितने भी बीमार हैं या अल्लाह अपने आका की मिलाद का सदका, मेरे महबूब की तशरीफ़ आवरी का सदका, हज़रत गौसे आज़म की गौसियत का सदका, मालिक कायनात अपने प्यारों के प्यार का सदका, मालिक कायनात सबको शिफा नसीब फरमा, सबके घरों की खैर फरमा, सबके कारोबारों की खैर फरमा, रोज़गार की खैर फरमा, मामलात की खैर फरमा, औलाद की खैर अता फरमा, मालिक कायनात सबके दीनी दुनियावी मामलात के अंदर आसानियाँ अता फरमा और बरकत अता फरमा। हमारा सब का आना अपनी बारगाह नाज के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। मालिक सब की नेक दिली तमन्नाओं को, नेक जायज़ ख्वाहिशात को, इरादों को, तमन्नाओं को अपने महबूब का सदका पूरा फरमा और फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल करम फरमा। मालिक उनको आज़ादी अता फरमा, ज़ालिम को निस्त व नाबूद फरमा, ज़ालिम को निस्त व नाबूद फरमा और ज़ालिम के मददगारों और मामिनीन को भी निस्त व नाबूद फरमा और गद्दारों को भी निस्त व नाबूद फरमा। मालिक कायनात फ़लस्तीनी मुसलमानों को फ़तह और आज़ादी नसीब फरमा, कश्मीरी मुसलमानों को फ़तह और आज़ादी नसीब फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान और इंसानियत जुल्म की चक्की के अंदर पिस रही, मालिक सब पे अपना करम फरमा, सब पे अपना करम फरमा। हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, हमें आखरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मालिक जितने आबाब आए हैं सब की हाज़िरी को कबूल फरमा कर, हमारे जितने भी मरूमीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात सब के लिए तोशा आखरत बना। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरिल खल्क़ि व नूरि अर्शी व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही।